हाय प्यारे दोस्तों, हाय प्यारे भाइयों बहनों, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सही है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे, ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए पिछली जो है कि वीडियो में हम लोगों ने मानव जीवन के कर्तव्यों के बारे में देखा था। ठीक है, इस वीडियो में अब हम लोग देखने जा रहे हैं, चाहे चीज़ों को समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार से मानव जीवन में संस्कारों का कितना बड़ा योगदान होता है और संस्कारों के रहते हुए इंसान जो है कि इंसान का अपने जीवन में कितना बड़ा लेवल प्राप्त होता है, क्या क्या उसका महत्व होता है, इसके माध्यम से हम लोग समझें। तो देखिए, समाज में हमने देखा है कि कुछ बच्चों का संस्कार बहुत ही बेहतर होता है और कुछ बच्चों का संस्कार जो है कि बहुत बेहतर नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके संस्कार अच्छे हैं तो संस्कार की बहुत बड़ी महिमा होती है। हालांकि हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जीते तो हैं, परंतु बिना संस्कार के उस पशु के समान हो जाते हैं जो पशु सही गलत को नहीं जानता है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्तों कि जो है कि मानव जीवन में जो संस्कार होते हैं इसके बहुत महत्व होते हैं। कैसे? तो आइए मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से इसके महत्व को समझाता हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इंसान यदि अपनी ज़िंदगी में जो है कि अच्छे संस्कार रखता है तो वो जो है कि अपने जीवन में तरक्की नहीं करता। अच्छे संस्कार, देखिए पहली बात कि किसी को आप सम्मान देते हैं, ठीक है, तो आप किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, जो भी कहते हैं उसके सम्मान में। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कि उसको प्रणाम या नमस्ते इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उसके योग्य है। नहीं, आप प्रणाम या नमस्ते इसलिए उसको कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर खुद अपना संस्कार है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस बात को ध्यान से सुनिए। तो एक कहानी के माध्यम से इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा सा नमस्ते, एक छोटा सा संस्कार या प्रणाम कैसे किसी व्यक्ति की जो है जान बचा लेता है। तो इसमें देखिए, जो भी चीजें हैं सब रियल है, कोई भी चीज काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। देखिए, तो मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ तो आप लोगों को एक नमस्ते अथवा अच्छे संस्कारों की महिमा या उसका परिणाम समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या कीमत होती है, कितना महत्व होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए, मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा, एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक गरीब घर का लड़का था, पारिवारिक अर्थव्यवस्था उसकी अच्छी नहीं रही थी और बहुत बेचैन और परेशान हो गया था बेचारा। तो वो चला गया कमाने के लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो जब वो कमाने के लिए गया तो वो उसके पास उसका अपना खुद का संस्कार था, खुद का अपना वजूद था। गरीब घर का इंसान जो कि संस्कारिक लड़का था, ईगो और एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो वो कंपनी में गया, अपना इंटरव्यू वगैरह दिया, कंपनी में उसको जो है नौकरी मिल गई, जॉब लग गई, बेचारा कंपनी जाने लगा। ठीक है, तो जाता था तो रोज होता क्या था कि दरवाजे पर डोरकीपर या चपरासी या दरबान रहता था तो उसको रोज नमस्ते बोल के ही जाता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि उससे नमस्ते न बोलो। तो नमस्ते बोल के बस इतना ही बोलता था, हाय सर नमस्ते, कैसे हैं आप, सही हैं, इतना बोलने के बाद चला जाता था। अब आते जाते वो एक ऐसी एरिया में कंपनी थी कि वहाँ हमेशा बर्फबारी होती रहती थी, हमेशा ही बर्फ गिरता रहता था। अब एक दिन ऐसे ही अचानक क्या हुआ कि एक दिन गया, कंपनी में काम करने गया तो उस चपरासी से प्रणाम करके गया। ठीक है, हालांकि बहुत वहाँ वर्कर थे, बाकी वर्कर उसको प्रणाम नमस्ते चपरासी को नहीं करते थे क्योंकि उनको शायद उनका सम्मान कम होता था, इसलिए प्रणाम नमस्ते नहीं करते थे, लेकिन वो हमेशा उसको नमस्ते, वही एक सिंगल लड़का था जो नमस्ते प्रणाम करके जाता था। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब उस दिन प्रणाम करके तो अंदर चला गया। अंदर गया तो काम कुछ रोज की अपेक्षा उस दिन अधिक उसके पास था। तो उसने सोचा कि जो थोड़ा काम कर लिया, 8 घंटे की ड्यूटी थी वो तो कर लिया, अब छुट्टी होने का टाइम हो गया, थोड़ा सा और मटेरियल बचा था तो सोचा कि अगर आधे घंटे और काम कर लूँगा, आधे घंटे 1 घंटे, तो पूरा मटेरियल समाप्त हो जाएगा, अन्यथा जो मटेरियल बचेगा ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उसने क्या किया कि उन जो मटेरियल बचा था उस मटेरियल को समाप्त करने के
चक्कर में पड़ गया। अब क्या हुआ कि जो है कि समय था वो समय समाप्त हो चुका था, सभी घंटी बज गई, सभी वर्कर वहां से निकल कर जाने लगे और अन्य जितनी भी मशीनें थी वो सारी मशीनें बंद होने लगी। और वो ऐसा बर्फ वाला एरिया था कि वहां जाने के बाद अगर मशीनें न चले तो तुरंत जो है कि बर्फ जमने लगती। अब हुआ ये मेरे दोस्तों कि अब जो है कि वो अपनी मशीन तो चला रहा था, बाकी मशीनें चल नहीं थी, ठीक है। और जैसे ही टाइम हुआ सभी वर्कर चले गए तो बर्फ जमना शुरू हुई। आधा घंटा भी नहीं हुआ कि उस कंपनी के अंदर, ठीक है, जितनी भी मशीनें थी धीरे धीरे बर्फ जम गई और सारी चीजें जो है कि एकदम ब्लैक सी होने लगी। अब इधर ये घबराने लगा। देखते देखते आधा घंटे 45 मिनट के बाद तो इसका मटेरियल तो समाप्त तो हुआ ही, परंतु चारों तरफ जो है कि क्या हो चुका था, बर्फ जम चुका था। अब जो चपरासी जिससे कि हमेशा प्रणाम करके आता था और जाता था तब भी प्रणाम रोज करता था, लेकिन उस दिन सभी कर्मचारी गए परंतु इसको कोई प्रणाम नहीं किया। हालांकि चपरासी उस लड़के को या उस व्यक्ति को पहचानता भी नहीं था, उस लड़के के जो कि उस कंपनी में जॉब करता था। लेकिन अब उस चपरासी के दिमाग में ये प्रश्न आया कि आते समय तो उस लड़के ने मुझसे नमस्ते अथवा प्रणाम तो किया था, परंतु जाते वक्त उस लड़के ने कोई नमस्ते और प्रणाम नहीं किया। इसका मतलब कि वो लड़का अभी भी इस फैक्ट्री के अंदर मशीनों के बीच में रुका हुआ है या कोई ना कोई परेशानी है। इधर से सब कुछ बंद करके जा चुके थे। अब चपरासी बेचारा वहां से तुरंत जाता है हेड के पास, हेड से सारी कमरों का चाबी मांगता है, क्योंकि वो जानता भी नहीं था कंपनी के किस कमरे में कौन सी मशीन पर वो काम करता है। अब सभी गया, एक एक दरवाजा खोलता है, चेक करता है कि लड़का आने के लिए तो आया था लेकिन गया नहीं, आखिरकार रीजन क्या है, क्या वजह है, ठीक है, कि वो अभी तक नहीं निकला। अब ये इधर चपरासी बेचारा एक एक कमरे की चाबी को यूज करता है, ताला खोलता है, अंदर भली भांति देखता है, नहीं मिलता है, बंद करता है, फिर अगले रूम में करते 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 एक आध घंटे का समय बीत गया। तो उसके बाद एक कमरे की अचानक चाबी खोला तो उसी में वो बेचारा पड़ा हुआ था। अब उसके बाद उस लड़के को निकालता है, निकालने के बाद धीरे धीरे करके वहां से किसी तरह से जाते हैं और जाने के बाद जब गेट पर जाता है तब जो है कि उस आदमी को धन्यवाद लड़का देता है और फिर नमस्ते करके वहां अपने रूम के लिए निकल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे क्या था कि उस चपरासी से उस लड़के की फ्रेंडशिप नहीं थी, उसका दोस्त नहीं था, उसका हालचाल नहीं लेता था, लेकिन था क्या यहाँ पे, तो बहुत कुछ नहीं था, सिर्फ एक नमस्ते वर्ड था जो आते और जाते समय दोनों वक्त बोला करता था। और जाते समय बोला था और निकलते समय तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई नमस्ते नहीं बोला। तभी उस जो है कि चपरासी के दिमाग में विचार आया कि लड़का जाने के लिए तो गया है परंतु आता तो जरूर नमस्ते करके जाता, इसका मतलब कि वो कंपनी के अंदर अभी रुका हुआ है। तो उस दिन एक नमस्ते अर्थात एक अच्छे संस्कार या अच्छे आदर्शों के वसूल ने उस गरीब लड़के की जान को बचा लिया। अन्यथा अगर उसको नमस्ते प्रणाम नहीं कहता तो वो कंपनी का चपरासी कभी भी नहीं जान पाता। वो तो ये जानता था कि रोज ये आता है तो नमस्ते करता है, जाता है तो नमस्ते करता है, बाकी कुछ जानता नहीं था। लेकिन उस दिन जब वो लड़का गया था तो नमस्ते बोल कर गया था, परंतु जब कंपनी की छुट्टी हुई, सारे वर्कर जाने लगे थे तो नमस्ते वर्ड बोलता वो नहीं सुना था, इसीलिए उसको आभास हो गया कि वो लड़का जो है अभी भी कंपनी के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चे कि आपके एक नमस्ते और आपके एक प्रणाम से किसी का जो है कि घर का खर्च नहीं चलता है, नमक दाल रोटी कुछ भी नहीं चलता है, उसका जीवन नहीं चलता है, ठीक है। किसी के नमस्ते कर लेने से, आपके प्रणाम कर लेने से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, किसी के जीवन की बहुत कुछ नहीं मिल जाता है। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है प्यारे दोस्तों कि देख लिया आपने, इस कहानी के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कैसे एक नमस्ते अर्थात एक अच्छे संस्कार ने किसी व्यक्ति की जान बचा लिया। तो दोस्तों, आप किसी को नमस्ते या प्रणाम या सम्मान उसको इसलिए नहीं देंगे कि वो उसके काबिल है या उसके योग्य है, नहीं, बल्कि आप सम्मान इसलिए देंगे क्योंकि आप खुद एक सम्मानित इंसान है, एक संस्कारिक इंसान है, संस्कारिक बच्चे हैं, इसलिए आप औरों को हमेशा सम्मान दीजिए। और सम्मान देंगे तो ही आपको सम्मान मिलेगा। आवश्यकता से अधिक ईगो, आवश्यकता से अधिक अहंकार इंसान को हमेशा बर्बाद कर देता है, उसको छोड़ता नहीं है। यदि दोस्तों आपको भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है
तो इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए कि रावण जैसे महाबली को ईगो या घमंड ने हम नहीं छोड़ा, उसको भी चकनाचूर कर दिया, उसके भी अहंकार को नष्ट कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा अगर कोई उसके जीवन का दुश्मन होता है तो उसका ईगो होता है, उसका अपना अहंकार होता है, जो उसको जो है कि धीरे धीरे मिटने के करीब या उसके बर्बादी की ओर लेकर के चला जाता है। तो कभी भी आप एक रहो, नेक बन के रहो, अच्छे संस्कारों का अपने अंदर निर्माण करिए, गलत चीज़ों से बचिए और बाकी संघर्ष करिए। मेरे दोस्त, ये जीवन ही नाम, ये जिंदगी ही नाम मर के जिए जाने का है। जिंदगी नाम है मर के जिए जाने का। अगर इस वसूल को समझ गए तो जी लो क्या जीवन है, और नहीं समझ सको तो मिट जाओ, फिर जिंदगी का नाम तुम क्या समझोगे, जिंदगी का नाम तुम क्या समझोगे। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी समझ में आई होगी और आप अपने जीवन में संस्कार से खुद की जिंदगी को भरेंगे, संस्कार युक्त बनाएंगे, संस्कार रिक बनाएंगे और ये संस्कार हर जगह जहाँ भी आप रहेंगे संस्कार के साथ रहेंगे, औरों को सम्मान देंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर हम औरों को सम्मान दे नहीं सकते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, तो हम भी किसी से सम्मान की उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है। क्योंकि प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जो हम औरों को देंगे वही हमें मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप औरों को हमेशा संस्कार दें ताकि आपको संस्कार मिले, ठीक है प्यारे बच्चों। और बाकी तो एक कहावत है कि जो खाली पेट और खाली पॉकेट आपको सिखा देगा वो दुनिया का कोई स्कूल या कॉलेज आपको या कोई संस्था सिखाने वाली नहीं है। तो जिंदगी क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए, संघर्ष करते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। दोस्त, हर किसी के जीवन में विषम परिस्थितियां होती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन में विषम परिस्थितियां हो ही ना। इतिहास के पन्ने उठा के देख लेंगे तो हर किसी के जीवन में जो है कि विषम परिस्थितियां आती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों से हमें आपको घबराना नहीं है, हमको संघर्ष करना है, संघर्ष की राह पे चलते रहना है। मेरे दोस्त, एक कहावत है कि इतिहास उसका नहीं लिखा पाता है जो पानी से नहाता है, इतिहास उसका लिखाता है जो पसीने से नहाता है। तो मेरे दोस्त, परिश्रम करने से, मेहनत करने से हटिए नहीं, संघर्ष करते रहिए और जो है कि अपना स्टडी हो, पढ़ाई हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, इसको आगे की तरफ भली भांति बढ़ाते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कहानी अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा होगा वो भी बताइएगा, अच्छा नहीं लगा होगा वो भी बताएंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव कहानियाँ, इंटरेस्टेड कहानियाँ, इंस्पायरेबल कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा। तो प्यारे बच्चे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और कहानी को, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, गुड बाय, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। और ये एपिसोड देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।